जयपुर को कैसे मिले गंदगी से छुटकारा, हमेशा रैंक में क्यों पिछड़ता है हमारा जयपुर, ये है सबसे बड़ी वजह। 31 मार्च 2025 राजस्थान की राजधानी जयपुर में नगर निगम के कर्मचारी भारी लापरवाह है, इसलिए हमारा जयपुर हर बार सफाई रैंक में पिछड़ता है। 70 सफाई कर्मी वार्ड में, लेकिन उपलब्ध मात्र 8 सफाई कर्मी। कार्मिकों के भरोसे वार्ड 25 की सफाई 9 सफाई कर्मी 15 दिन से बिना सूचना के लंबे अवकाश पर हैं। ये वह सफाई कर्मी हैं जिन्हें या तो झाड़ू लगाने में शर्म आती है या फिर यह मिली भगत से घर पर बैठकर अपनी तनख्वाह किसी न किसी तरीके से उठा रहे हैं। वार्ड 45 वैशाली नगर जयपुर हाजिरगाह में हाजिरी करने वाले एसआई अशोक से जब मीडिया ने पूछे सवाल तो जवाब नहीं दे पाए। नगर निगम अफसर ऐसे सफाई कर्मचारी जो बिना कारण बताए लंबी छुट्टी करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते? अफसर क्यों बचाने में जुटे रहते हैं? लापरवाह सफाई कर्मियों को क्यों 2-2 हफ्ते अवकाश बीत जाने पर भी नोटिस जारी नहीं करते? क्या अफसर नहीं चाहते कि जयपुर सफाई में पहली रैंक हासिल करे? शायद जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज में हर वार्ड में यदि निगम कर्मचारी को चेक किया जाए तो शायद बहुत सारी खामियों को देखा जा सकता है, लेकिन शायद निगम के कर्मचारी में शायद यह इस मिली भगत में शामिल है, इसलिए ना तो यह हाजिरी चेक करते हैं, ना ही ये इनका फीडबैक लेते हैं। कुछ ऐसा ही लगता है। जिम्मेदार अफसर आखिर कुर्सी पर बैठ कर क्यों आंखें मूंदे हुए हैं? इस वार्ड में 17 कर्मचारी टोटल, बस रेगुलर आते हैं सब? रेगुलर 4-5 तो छुट्टी पर रहते हैं। अच्छा, किसके नेतृत्व में यहाँ पे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक है। क्या हो आप यहाँ पे? मैं ऐसा ही हूँ। ऐसा ही? अच्छा सर, छुट्टी जो करके जाते हैं ये लोग, आपको कोई एप्लीकेशन वगैरह देके जाते हैं क्या? कितने लोग आज छुट्टी पे, उनकी कितने लोगों के एप्लीकेशन है आपके पास? अभी तक तो आए नहीं है ना, वो आएंगे तब पता पड़ेगा ना। 4-5 तो आए नहीं रहे बिल्कुल। 4-5 आदमी दिन में आए नहीं रहे। कितने दिनों से? ये 10-15 दिन से ऊपर हो गए इनके। आपका 15 दिन? ये अब इनको 15 दिन होने वाले हैं, 16 तारीख से हैं। अच्छा, दूसरा ये कौन सा निगम लगता है आपका यहाँ? कौन सा निगम लगता है यहाँ पे आपका? ये नगर निगम ग्रेटर है, विद्याधर नगर जोन लगता है। कौन आपका अधिकारी वहाँ पे? हमारे डीसी साहब है मनोज कुमार जी वर्मा। मनोज कुमार जी वर्मा। और सीएसआई है राम प्रसाद जी टाक, मुकेश जी विभाग और एक समीर जी सेक्शन। यहाँ आपका पार्षद कौन है? पार्षद है विजेंद्र पाल जी, वो वीरेंद्र सिंह शेखावत। वार्ड नंबर कौन सा आता है आपका? वार्ड नंबर 42। क्या नाम आपका? बंकटलाल हैं? बंकटलाल। पंकजलाल। कितने जने यहाँ पे काम करते हैं पता है? यहाँ कर्मचारी तो 16-17 कर्मचारी है। 14-17 कर्मचारी है। तो कितने कर्मचारी आते होंगे यहाँ पे लगभग? कर्मचारियों में 6-7 लेडीज जाती है, हाँ, 3-4 बंदे होती है। बस इसके अलावा कोई नहीं आता? बाकी ऐसे ही प्रेजेंटे होती है? हैं? जी बिल्कुल सही है। आपका नाम वापिस से बताएंगे? बंकटलाल जी। पंकजलाल? बंकटलाल। पंकजलाल ही है। अच्छा, आप कहाँ से आते हो? मैं जवाहर नगर से आता हूँ। जवाहर नगर से आते हो? अच्छा, तो यहाँ पे सिर्फ 4-5 लोगों की प्रेजेंट होती है, बाकी की नहीं होती, जबकि यहाँ 17 लोग हैं। 17। नाम बताइए। अशोक सनो बद्रीनारायण। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 42। अभी कितने कर्मचारी हैं टोटल 17 कर्मचारी हैं। कितने छुट्टी पे और आज कितने आएंगे? आज 8 ही कर्मचारी आए हैं हाँ। और 3 कर्मचारी 10-15 दिन से नहीं आ रही, 15 दिन से। तो उनकी कोई एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन? उनकी एब्सेंट लगा रहे हैं, मशीन के अंदर हाजिरी होती है, मशीन में ही मशीन के हिसाब से मेंटेन रजिस्टर होता है। ऐसे तो नहीं होता है, एप्लीकेशन के बिना कैसे आप? अब वो एप्लीकेशन उन्होंने बताया था भाई 1 रोज के लिए, हमने उनके 1 रोज 2 रोज के लिए सेल लगा दी। अब उसके बाद में नहीं आए वो, तो फिर उनकी बिल्कुल डायरेक्ट एब्सेंट चालू कर दी हमने। एब्सेंट इस वार्ड की क्या है आप? मैं ऐसा ही हूँ। और कितने कर्मचारी भी 15 दिन से नहीं आ रहे? वो 3 ही कर्मचारी हैं, बाकी सब आते हैं सर्वेक्षण में। और आज जो नहीं आए हैं उनसे आपने संपर्क किया? आज जो आए हैं वो आपके सामने 8 आदमी आए थे, 8 की हाजिरी हो गई, और जो नहीं आए उनके एब्सेंट लगा दी। लेकिन अभी जिनसे आप कह रहे हैं कि 15 दिन से वो छुट्टी पे है, लेकिन अभी अगर आपने उनसे बात की और वो तो कह रहे हैं कि 7 दिन की छुट्टी पे है। सर उनके कहने से थोड़ी बात वो 7 दिन के लिए नहीं बोला, वो शादी के लिए बोला था मैडम उसने। जवाब में इतना फर्क कैसे आ रहा है? वो शादी के लिए बोल, रजिस्टर में कुछ और है, आपकी बात में कुछ और है। नहीं रजिस्टर में था एब्सेंट है ना।
तो रजिस्टर में एब्सेंट है तो एब्सेंट ही है, मशीन में भी एब्सेंट ही है। एब्सेंट का तो क्या है, अभी मैं लिख दूं एब्सेंट प्रेजेंट सब हो जाता है। नहीं ऐसे नहीं, एब्सेंट लगा दिए सब, इससे बढ़ के तो क्या कार्रवाई करें। 15 दिन से अगर वो नहीं आया तो आपके पास एसपी ऑपरेटिंग नहीं थे जो आप नोटिस उनको जारी करें। नहीं, नोटिस जारी करने की बात यह है कि जब उसको एब्सेंट लगा रहे हैं उसको नोटिस दे दिया। लेकिन विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ? अब आज की छुट्टी है, 2-3 दिन से छुट्टी आ गई थी। 15 अब दिन से जो लोग छुट्टी पे उनके खिलाफ आपके पास इतना भी पावर नहीं है जो आप उनको किसी प्रकार का संवैधानिक कार्रवाई कर सको, नोटिस दे सको कि आपके पास इतना अधिकार नहीं है सर। नहीं, वो अधिकार तो है लेकिन हमने उनके एब्सेंट लगा दिया, अब इससे बढ़ के तो क्या करें। दूसरा आपने ये कहा कि नेपाल में आगे की एप्लीकेशन आपकी समाधि नहीं था रही। नहीं, एप्लीकेशन सब यहीं पड़ी है सर। वो तो बोल रहे कि मैंने एप्लीकेशन नहीं दी। नहीं, वो उसके लिए काम उसने दिए, बोला मैं शादी के अंदर हूँ। 7 दिन से नहीं है सर हमारे पास। उन्होंने कहा शादी के लिए बोला था उसने। उस बंदे ने बोला कि मैं एप्लीकेशन नहीं दिया। हाँ तो तो आप एप्लीकेशन आप खुद ने बना के लिख दी होगी शायद। नहीं तो एप्लीकेशन जिन लोगों की आई है उनकी बता रहा हूँ ना मैं आपको, ये मेरे पास व्हाट्सएप में भी आई है। दूसरी बात ये कि परसेंट या तो पढ़े लिखे भी नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है तो कोई तो अंगूठा भी तो लगाते हैं, सारे साइन करता है। नहीं, सारे साइन करते हैं ना इसमें, सब पढ़े लिखे हैं। सब पढ़े लिखे हो या नहीं हो लेकिन साइन सारे करते हैं। पढ़े लिखे हैं जब तो साइन कर रहे हैं, बिना पढ़े लिखे तो कैसे साइन करते हैं। ये संभव नहीं है। तो अब ये बताइए, आपके सामने साइन करे हैं ना। हमारे कर्मचारी 15 दिन से फिर हमारा जयपुर केसेस कब होगा सर? अब वो जो नहीं आ रहा जिसकी एब्सेंट लगा सकते हैं हम उसको, अब ये तो तो कुछ सर आप वैधानिक कार्रवाई क्यों नहीं करते? वैधानिक कार्रवाई जो होनी थी वो हमने बोल दिया उनको फोन करके, भाई आ जाओ, आप नहीं आओगे तो आपका नोटिस निकलेगा। कितने दिन तक वेट कर सकते हैं? अब उनका कल निकलेगा। अब आज की भी छुट्टी है सर। कल ही क्यों निकलेगा? इतने दिनों से क्यों नहीं निकाला आपने? इतने दिनों से बोल रहे थे वो आ रहे हैं साहब, आ रहे हैं तो नहीं आए तो नहीं आए। अब वो कह रहे साहब मेरी शादी है। हाँ जी, 15 दिन में नोटिस निकल जाना चाहिए था। निकल जाना चाहिए था मैडम, लेकिन वो जब उसके कोई शादी का मैटर है वो आपके सामने बताया, भाई मेरी शादी में लगा। बताने से क्या आपको तो सूचित नहीं किया ना, ये तो आपको बताया। आप इतने दिन से वो भी हमने फोन किया तब मालूम किया। तो हमने तो रोज ही फोन करते हैं ना उनसे, ऐसी बात थोड़ी। तो एब्सेंट तो लगाए रखी है मैंने, जब हाजिरी मशीन में नहीं हो रही तो भी मैंने एब्सेंट लगा। हाजिरी मशीन में होगी तभी ही उसकी हाजिरी होगी रजिस्टर में, अन्यथा। आपने निगम में जाके बताया कि मेरे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, लोग आगे एब्सेंट से चले, उसकी जगह मुझे दूसरा कोई व्यक्ति की सफाई के लिए आवश्यकता है कि जनता परेशान रहती है। फिर कहते हैं कि जब तक आप हड़ताल करते तो कई परेशानियाँ ऊपर कहते और जनता की समस्या वहाँ की वहीं रह जाती है। तो यही रहेगा क्या सर? इस वार्ड में तो फिर भी 17 कर्मचारी हैं, कई वार्ड में तो 12-12, 13-13 ही कर्मचारी हैं। तो वो कहाँ से? तो यहाँ पे 17 भी तो नहीं आ कोई रहे। में 8 भी तो है। वर्तमान में तो 8 ही है। हम कैसे माने कि ये 17 के 17 आ रहे हैं सर? अब जो आज आए हैं उनके आपके सामने हाजिरी है, जो नहीं आए। हाँ जी, कल कितने लोग आए? कल संडे था, कल तो 2-3 ही आदमी आए थे खाली। परसों तो जो आए थे उनकी हाजिरी है ना पूरे की। लेकिन अभी तो आप बोल रहे परसों हैं, अभी आपने परसों कहा, 5 जने नहीं आए, बाकी तो 12 आदमी तो आए थे ना। अभी आपने कहा कि संडे को भी कुछ लोग आए थे। हाँ, कुछ लोग के लिए तो बोल रहा हूँ। अब आप कह रहे हो कि कल सिर्फ 3 ही आदमी आए थे। हाँ जी, अभी आप कह रहे हो कि कल सिर्फ 3 आदमी आए हैं। कल 3 ही आदमी आए थे, तो 3 ही की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 4-5 तो बता ही नहीं रहा। और आपने कहा कि कुछ लोग तो कल भी आए थे, इसके बाद छुट चुके हैं। सर्वेक्षण चल रहा था अभी पूरे महीने से, 1 महीने से पूरी छुट्टियां बंद हैं। ना संडे की छुट्टी होती है, ना शीतलाष्टमी की जितनी भी छुट्टियां थी, होली की, धुलंडी की छुट्टी थी, वो भी कैंसिल थी हमारी। तो आपकी छुट्टियां कैंसिल थी, आपका कहना है कि सर्वेक्षण चल रहा है, उसके बावजूद भी 15 दिन से जो व्यक्ति नहीं आ रहा है उनके खिलाफ आपने अपनी ताकत को, अपनी जो वैधानिक जो आपको शक्ति दे रखी है उसके होते हुए भी आपने उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया खड़ा? क्योंकि आप तो उस वजह से नंबर में पिछड़ा ना हमारा जयपुर को। नहीं तो अब उनकी एब्सेंट ही लगा सकते हैं सर। अच्छा, इसके अलावा आपके पास कोई पावर नहीं है? अब इससे अलावा तो और क्या कर सकते हैं? वो उनको कोई हम सजा देने वाले तो यही है भाई, एब्सेंट है, उनका वेतन रुक जाएगा, कट जाएगा सालों का। क्या बताया आपने आपको स्मार्ट का? ऐसा ही बताया। ऐसा ही है। तो आपके पास इतनी पावर नहीं है, आप उनको नोटिस दे। एब्सेंट लगा दी ना मैडम। एब्सेंट लगाना क्या समाधान लगाने हो गया से सर? क्या होता है? सोल्यूशन तो नहीं है, उनके ऊपर प्रेशर ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कई लोग तो नौकरी कर रहे हैं, तो या तो अपना आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे कि जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो नहीं आएंगे उनकी एब्सेंट होगी, उनका वेतन रोका जाएगा। अपने आप आएंगे वो काम पे नहीं आएंगे तो उनको टर्नमल किया जाएगा।
क्या आपने निगम में जाके बात की क्या कि भाई हमें छात्र की समस्या हो रही है, ये लोग आ नहीं रहे। ये लोग आ नहीं रहे, मेरे को कर्मचारी की आवश्यकता है, लोग बाग छुट्टी पे गए हुए हैं, तो इसके प्रति आपने सजेस्ट किया था वहाँ पे जाके सर कर्मचारी 12 बताइए आप। 2-3 पार्षद कर्म को बताया क्या आपने? हाँ जी। आपके पार्षद को भी बताया क्या कि मेरे यहाँ पे ये प्रक्रिया चलती है, एब्सेंट हो रहे थे, पार्षद को बताया आपने? पार्षद जी को आता है आपके यहाँ पे? पार्षद जी आते हैं ना, कब आते हैं? वो तो जब भी उनके जज जाती जब भी आ जाते हैं। वो कभी देखते हैं आके आपसे पूछते हैं? वीरेंद्र सिंह जी शेखावत।